चलो भैया जी। बजट 47 का के लक्ष्य की बात सरकार कर रही है, क्या लगता है मध्य प्रदेश को क्या कुछ इस बजट से मिला? देखिए, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से बजट के अंदर जो केंद्रीय कर था उसके अंदर कटौती की गई। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मध्य प्रदेश को मायका बताती है भाजपा का। ससुराल वाले मायके को भूल गए। 29 सीटें हमारी संसदीय, उन सांसदों का अपमान हुआ। मैं सीधे सीधे कहता हूं, मध्य प्रदेश को क्यों ये भेदभाव कर रहा है? जब मोदी जी बात करते डबल इंजन की, जब आपको प्रदेश को पैसे देने की बात होती है तो सिंगल इंजन। वो सिंगल इंजन भी बगैर डीजल और कैसे कर्ज में चल रहा है मध्य प्रदेश की सरकार, आप जानते हैं। तो ना किसानों के हक की बात है, ना किसानों की एमएसपी की बात है, ना युवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर या उनके नए स्टार्टअप की बात है। जरूर सेमी कंडक्टर को लेके बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन सेमी कंडक्टर क्या कौन आम व्यक्ति की कंपनी डालेगी इसमें, या आम बेरोजगार युवा इसमें जुड़ेगा? एक कंपनी, एक व्यापारी के लिए ये बड़ी योजना लाई जा रही। मैं समझता हूं देश के अंदर जो व्यक्तिगत आयातित दवाइयां जिनको आवश्यकता है, उसको उसमें दवाई सस्ती की गई। तो क्या हर आदमी आयात कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है? सरकार के कैसे निर्णय हैं? अगर आपको दवाइयां सस्ती करनी थी तो आम व्यक्ति के लिए दवाइयां सस्ती करते हैं। अगर आप विदेशी दवाइयों पे अगर निर्भरता कम करना चाहते हो, आत्मनिर्भरता कम करना चाहते हो, देश को आत्मनिर्भर की जो बात आप बार बार कहते हो, तो यहां की प्रदेश की एमएसएमई जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्यों बंद हो गई, क्यों कम हो गई? जो बड़ी दवाई कंपनियों को दवाइयां सप्लाई करती थी। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि बड़ी कंपनियों, विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की योजना है। प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर कैसे बने, इस पे कभी बात नहीं होती। यहाँ की कंपनियों के उद्योग, लघु उद्योगों के बारे में बात नहीं होती। देश के अंदर, प्रदेश में आपने देखा है कि यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किस प्रकार से नए तकनीकों को लेके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके कभी बजट पे पैसा नहीं देती, ना केंद्र देता है। यहाँ रही आदिवासी दलित जो परियोजनाएं हैं, उस परियोजनाओं के अंदर आपने देखा कि कोई विशेष प्रायोजन नहीं किया गया। आपने पिछले 5 साल से पैसे काटे, तो आदिवासी क्षेत्र के अंदर परियोजनाओं से विशेष केंद्रीय सहायता जो पैसा मिलता था, वो आपका पैसा आपने कम कर दिया। मनरेगा को लेके जहां पहले केंद्र पे निर्भरता थी, अब नया कानून बना के मनरेगा के नाम पर 60-40 कर दिया। तो क्या 60% का आपने यहां पर मजदूर जो पलायन करते हैं मध्य प्रदेश में, वो जो बाहर जाते हैं, उनके लिए आपने क्या गारंटी दी? उसके लिए आपके पास पैसा नहीं। आपके पास जल जीवन मिशन को लेके कई बातें हुई, घर घर मोदी, घर घर पानी। ना मोदी पहुंचे ना पानी पहुंचा। आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है जल जीवन मिशन की। हमने कई बार बात करी, लेकिन ये योजना जो केंद्र से आ रही है या बन रही है, वो सिर्फ घोटालों के भेंट चढ़ रही है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार ये कह सकते हैं कि कुंभ को लेके बड़ी बड़ी बात करते हैं हिंदू धर्म की। कुंभ को लेके आपने उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष व्यवस्थाएं आपने केंद्रीय प्रायोजन से की, बजट से, लेकिन सिंहस्थ को लेके जो यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए मांगे थे, आपने क्यों नहीं दिए, ये बताएं। तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश को जो बीजेपी मायका कहती है,
ससुराल वाले मध्य प्रदेश मायका को भूल गए भारतीय जनता पार्टी के। मायके की मोदी जी कब याद आएगी बताए भारतीय जनता पार्टी। आप कह थैंक रहे यू। हैं कि बजट में कुछ नहीं है, लेकिन